नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि आज है 14 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन। और अगर आज रात में आपने काली दीपक अष्टमी का अपने घर पर जला दिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई व्यक्ति उदास नहीं हो सकता। हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, जिनको लाइफ में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज रात में ही आपको इस उपाय को अपने घर पर ही करना होगा। ठीक है ना? पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सा दिया लगाना होगा। तो आपको मिट्टी का दिया दिख रहा है, तो इस उपाय में मिट्टी का दिया नहीं जलाना है। आपको अपने घर में आटे का दिया बनाना होगा। गेहूं का आटा हो, उसका दीपक बना लो। ठीक है ना? बना लिया। जैसे इसमें देखो, दीपक की लगी हुई बड़ी सी ना, ऐसे एक बत्ती बड़ी यहां लगी है, एक बत्ती बड़ी सी यहां लगी है। इसी तरीके से आपको भी उस दीपक में 2 बत्तियां बड़ी बड़ी लगा करके उसको चौमुखी बना देना। बना दिया। बनाने के बाद में इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी। ठीक है ना? जिन भी मेरे भाई बहन के पास में घी नहीं हो तो वह तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन कोशिश करिएगा घी मिल जाए। घी डालना और उसके बाद में आप इस दीपक को जलाना होगा। ध्यान रखिएगा कि उस दीपक को आपको जलाना कहाँ पे है। आपके घर में जो भी देवी माता की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, देवी माता की मूर्ति के पास में। अब यहाँ पे दीपक जलाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा। दीपक के नीचे आपको अष्टमी तिथि के दिन हमेशा काले तिल को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? काले तिल को तो आपको दीपक के नीचे पहले तो काले तिल को रखना है और उसके बाद में उस चौमुखी दीपक को देवी माता के सामने आपको वहां पे रखना होगा। ठीक है ना? अभी ध्यान से समझिएगा। अब दीपक को रखने के बाद में आप इसकी चार की चारों बत्तियों को आपको जलाना होगा। ठीक, जला दिया। जब जलाओगे तो आपको जो मंत्र देवी माता का याद हो, जो भी मंत्र आपको आता हो, उस मंत्र का ध्यान कर लेना। अब देखो, खेल यहां पे स्टार्ट होता है। क्या करना होगा? आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग। कितने? मात्र 2 लोग आपके पास में होनी चाहिए। जिस इंसान को घर में आपकी प्रॉब्लम हो, जिस भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे जैसी समस्या हो, आपको क्या करना है? उसी जलते हुए चौमुखी दीपक के अंदर 2 लौंग को आपको डाल देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर और उस व्यक्ति की समस्याओं को बोलकर, जो भी व्यक्ति नवरात्रि की किसी भी अष्टमी तिथि के इस प्रकार से दीपक जला देता है, उनके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमेशा देवी माता का वास उनके घर में बना हुआ हो। ठीक है ना? जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो अगले दिन पड़ेगा सोमवार। आप इस दीपक को उठाना और लेकर चले जाना। वट वृक्ष के नीचे पूरा का पूरा दीपक लौंग और काले तिल के साथ में वहां पर छोड़ करके चले आना। ठीक है ना? करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे आप लोगों ने बात कर ली है। अपने पहले उपाय की आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय भी अष्टमी तिथि पर करने का बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं तो हमें इससे फायदा क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग आपके घर में बीमार पड़ते हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी घर में घुस गई है। उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन को लेकर बहुत समस्या है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो भी आप इस उपाय को कर सकते। ठीक है ना? उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा। एक लाल कपड़ा जरूरी नहीं है। लाल कपड़ा नया हो, पुराना भी हो सकता है, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए। लाल कपड़े के साथ में आपको 2 और चीजों को लेनी है। पहली चीज है कि आपको 2 लौंग लेने हैं। कितने? मात्र 2 लौंग लेने होंगे। लौंग को लेने के बाद में आपको हल्दी लेनी है। अब हल्दी यहां पे आपको पीसी हल्दी नहीं लेना, आपको हल्दी की गांठ की जरूरत होगी। कितनी गांठ? हल्दी की 3 गांठ आपको लेनी होगी। ठीक है ना? अब इन दोनों चीजों को, जो मैंने आपको हल्दी की गांठ दिखाई, उसको आपको यहां पे रखना होगा। और जो मैंने आपको लौंग दिखाया, उन 2 लौंग को ऐसे रख करके इसकी छोटी सी पोटली बनाना है। ठीक है ना? पोटली बनाने के बाद में अष्टमी तिथि पर शाम के टाइम पर प्रदोष काल में दीपक को जलाने के बाद में आपको देवी माता के सामने जो मैंने लाल वाली पोटली आपको बताई हैं, उन्हीं के पास में उस पोटली को रख देंगे। पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब सुबह सोकर के उठो
इस पोटली को उठाना आपके घर में जितने भी रूम हो, जितने भी कमरे हों, सभी कमरों में घूम करके और अपने घर की तिजोरी में या फिर किसी भी स्थान पर रख देना जहां पर कोई टोके नहीं, रोके नहीं है। ये क्या है, क्या कर रहे हो, आप वहां पर रख देंगे। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी और जिस भी कारण से आपके घर में मां लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? करिएगा जरूर। सभी लोग तो 2 उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय है कहाँ पे करना है और क्या फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल उपाय है। एक आपको बेल पत्र लेना है। जरूरी नहीं है कि इस उपाय में आपको बेल का ही पता लेना है। किसी भी वृक्ष का कोई भी एक पत्ता ले लो। ठीक है? किसी भी वृक्ष का कोई भी एक पत्ता ले लो, छोटा बड़ा कैसा भी पता ले सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या करना है? सबसे पहले फायदे समझ लो इस उपाय का। बस आपको एक ही फायदा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपसे क्रोधी है, मतलब हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, आप डरे रहते हो कि अभी हम कुछ बोल दें, वो इंसान गुस्सा ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन अगर आपके घर में बनी है, तो आपको एक कोई सा भी पता लेना है और उसमें से मैं यहाँ पे एक पत्ता बना रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि ये एक पत्ता, आपने कोई भी एक कोई सा भी पत्ता लिया, मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है? अब ये पता जो आपने लिया है, आपके पास होनी चाहिए सिंदूर। क्या होनी चाहिए? सिंदूर। जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है या फिर परिवार का नाम और गोत्र बोल के सिंदूर की 5 बिंदी आपको उस पत्ते के ऊपर लगानी है। कितनी बिंदी लगाओगे? सिंदूर की 5 बिंदियां उस पत्ते के ऊपर लगाना है। देवी माता के चरणों में या फिर देवी माता के पास में उस पत्ते को रखेंगे और यह कामना करते हुए रखेंगे कि है देवी मां, हम यह पत्ते को आपके पास में समर्पित कर रहे हैं, रख रहे हैं। हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत बीमार रहता है। आप इसे ठीक कर दें, आप इसे सही दिशा में लेकर के आ जाए। ऐसे प्रार्थना करके पूरी रात उस पत्ते को देवी माता के पास में छोड़ देना। ठीक है ना? अगले दिन सुबह होगी, सुबह 10 बजे से पहले आप सो करके उठना है, स्नान वगैरह करना और फिर इस पत्ते को उठाना और लेकर चले जाना। कहाँ पर? वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पर जाओगे? वट वृक्ष के नीचे जाएंगे और वहां पे ले जाके उस पत्ते को रख के चले आना। आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी, जो समस्याएं होंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सारी आपके घर के बाहर कहाँ चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत आसान सा उपाय था, तो आप सभी को जरूर से जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।